फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद क्षेत्र में शनिवार रात एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। पूर्व विधायक परिवार से जुड़े एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं को भी गोली मार ली। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिवार समेत पूरे क्षेत्र में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से डाहिनी गांव निवासी और वर्तमान में शिकोहाबाद के सुभाष तिराहा क्षेत्र में रहने वाले 67 वर्षीय राकेश यादव ने शनिवार रात करीब 8:45 बजे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी राममूर्ति देवी 66 को गोली मार दी। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपने सिर में गोली दाग ली। अचानक हुई फायरिंग की आवाज़ सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो वहां का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे में राकेश यादव और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़े थे। पत्नी के सीने में गोली लगी थी, जबकि राकेश यादव के सिर में गोली लगने से उनकी हालत बेहद गंभीर थी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने राकेश यादव को शिकोहाबाद में ही मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल राममूर्ति देवी को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालांकि चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जगाए गए। पुलिस को मौके से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है, जिसे कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण नमूने एकत्र किए हैं ताकि घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके। राकेश यादव का परिवार लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। उनके पिता स्वर्गीय जगदीश यादव क्षेत्र से विधायक रह चुके थे। स्वयं राकेश यादव भी गांव के प्रधान रह चुके थे और एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में थी। बताया जा रहा है कि कॉलेज की कृषि भूमि से जुड़े एक कथित गबन मामले में उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। शनिवार को इसी प्रकरण में सुनवाई की तारीख थी, जिसके लिए वे कोर्ट गए थे। परिजनों के अनुसार न्यायालय से लौटने के बाद वे असामान्य रूप से परेशान और तनावग्रस्त दिखाई दे रहे थे। उन्होंने दिन भर बहुत कम बातचीत की और मानसिक रूप से काफ़ी दबाव में नजर आ रहे थे। परिवार के लोगों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों से जमीन संबंधी विवाद और कानूनी मामलों को लेकर राकेश यादव लगातार मानसिक तनाव झेल रहे थे। इसी तनाव का असर उनके व्यवहार पर भी दिखाई दे रहा था। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह मोड़ ले सकती है। मृतक के भांजे गौरव यादव ने बताया कि पारिवारिक और भूमि विवादों से जुड़े मुकदमों के कारण राकेश यादव काफी समय से परेशान चल रहे थे। आर्थिक, सामाजिक और कानूनी दबावों ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। परिवार को उम्मीद थी कि समय के साथ समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, लेकिन शनिवार रात घटी घटना ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक तनाव और जमीन संबंधी विवादों से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का विश्लेषण कराया जा रहा है। शिकोहाबाद थाना प्रभारी अनुज कुमार राणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलने की पुष्टि हुई है। घटना की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। इस दुखद घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। एक सम्मानित परिवार में हुई इस दोहरी मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वर्षों से सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने वाला परिवार इस तरह की त्रासदी का सामना करेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगी। वहीं दो जिंदगियों के एक साथ खत्म हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यादव जी थे, इनके उत्तर प्रदेश पुलिस में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे और अभी वकालत भी कर रहे थे। इनके फादर पूर्व विधायक कांग्रेस से कुछ दिन से इनको कुछ दिन पहले अपनी पत्नी का शायद पता चला कि उनको कैंसर था और एक ये सुनने में परिवारजनों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि एक मुकदमा इनके ऊपर चल रहा था, जिससे डिप्रेशन में थे। उसके चलते आज इन्होंने उस समय जब
इनकी अपनी पत्नी पे इन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले उनको गोली मारी और फिर खुद को गोली मारी। क्या स्थिति है दोनों का? अभी जो सुनने में आ रहा है, जो इनकी पत्नी थी वो तो एक्सपायर हो गई और इनके बारे में भी अभी इनका भी बचना शायद मुश्किल है। ये भी जो भी आगे तथ्य सामने आए। क्या मौके से सुसाइड नोट वगैरह कुछ चीज़ मिली? नहीं, इस मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली। फिलहाल फिल्ड जो है वो यहाँ अपनी जांच कर रही है और कोई चीज़ इस तरह से मिलती है जो सामने आएगा उसका अभी एक केस आया हुआ है जिनका नाम मूर्ति जाता है, तो बताया गया परीक्षा उपरांत पता लगा कि हाँ वो फायरा में मिली शिकायत है। तत्काल प्रभाव से प्राथमिक उपचार देते हुए हमने जनपद छोड़कर तो मेरे को रेफर कर दिए, जहाँ उनका उपचार चल चल और एक साथ अन्य व्यक्ति जो आए हुए थे प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा आए हुए थे, उनका नाम राकेश है और उनका परीक्षा में हमें पता लगा कि हाँ वो मृत हो